अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1, तो ये एक्सरसाइज 2.1 जो न्यू बुक आई है नेशनल फाउंडेशन की, जो फेडरल बोर्ड की बुक है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और तो इसका बल्कि ये पहला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं इसका कंप्लीट करवाऊंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी, क्योंकि अभी मार्केट में ये बुक नहीं आई, तो मैं इसका पहले सोल्यूशन करवा रही हूँ। इंशाल्लाह पूरी बुक का ही सोल्यूशन करवाऊंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और आज के इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे मैं रफ थोड़ा सा समझाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं लाइन लगा के थोड़ा सा समझा देती हूँ साइड पे सेपरेटली। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ये है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ये लिखा, मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए बी सी डी, किसी भी से अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई से एलिमेंट्स हैं, वो 1 2 3 4 हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मैंने ए बी सी डी लिख लिया है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोज़ और कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं ना, इनको रोज़ कहते हैं। जैसे ये एक रो, ये दूसरी रो, यानी कि अब इसके अंदर दो रोज़ हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, ए सी बी डी, इनको कॉलम्स कहते हैं। अब इसके अंदर दो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि दो कॉलम्स हैं। अब हमने अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो, तो जैसे कि अब ये ए है, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे जगह कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ बाकी फार्मूला। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कितनी रोज हैं, दो रोज हैं। फिर ये बाय लिखना है, यहाँ हम इसे 2x2 भी लिख सकते हैं। तो 2/2 दो ही कॉलम्स हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2/2, या फिर इस तरीके से। तो ये कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस गिवन है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ए का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ए है तो ए का ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला लिख रही हूँ, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन रोज कहलाती हैं। एक ये रो है, एक ये रो है, दो रोज हैं। फिर हम बाय लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती हैं, 1 2 3। तो तीन कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2/3 ये वाला, दोनों पढ़ते वैसे लिखते क्रॉस हैं, पढ़ते इसको बाय ही है। 2/3 या 2/3 इस तरीके से, तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब हमने बी का ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ बी। अब मैं वही फार्मूला दोबारा नहीं लिख रही, जस्ट उसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 और 3, तीन रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक ये है और एक ये है, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, बी का 3/2। फिर हम सी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ सी, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें कितनी कितनी रोज हैं, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, तीन रोज हैं इसमें। और कॉलम कितने हैं, कॉलम की वर्टिकल लाइन इसके अंदर एक ही है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो 3/1 इसका ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इस डी का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। डी मैट्रिक्स गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ डी, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो तो इसके अंदर एक ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, चार कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/4। अब इसके बाद है मैट्रिक्स ई वाला 5 पार्ट, इसका ई का ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ ई, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके अंदर एक ही रो है, और वर्टिकल लाइन भी एक है, हॉरिजॉन्टल भी एक है, तो इसका ऑर्डर 1/1 होगा। इसके बाद आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर एफ, यानी कि एफ मैट्रिक्स पार्ट नंबर 6, ऑर्डर ऑफ एफ, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये, दो हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर एक ये वाली लाइन है, एक ये, दो हैं। दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो ये था क्वेश्चन 1 जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स गिवन है, हमने बताना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है या कॉलम है। तो सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन है, ये पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया है ए, जो कि ABCD है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
अब मैं इसमें देखूँ तो 2 ही रोज़ हैं, हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन्स भी 2 ही हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। तो 2/2 यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ इक्वल हों नंबर ऑफ कॉलम के। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये थी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है, फिर हमने रेक्टेंगुलर यहाँ पे जो इसके अंदर डेफिनेशंस है मैं वही इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी जो जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस आएंगी वो मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ABC और DEF। अब इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, यानी कि ऑर्डर डिफरेंट हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका ऑर्डर अगर मैं देखूँ ए का, तो ये है, इसमें 2 रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज कॉलम्स के इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डेफिनेशन रह गई रो मैट्रिक्स की और फिर कॉलम मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ABC, इसके अंदर एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, जैसे इस तरीके से ABC, ये वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है। तो वर्टिकल लाइन कॉलम जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे अब डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दूं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स गिवन है, हमने बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो पहले ए को देखते हैं। अब ए का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये रो और कॉलम तो नहीं है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई एक है दोनों में से। तो इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, कॉलम्स 1 2 3 है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेशक आप लोग साथ मेंशन भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो देयरफॉर ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे बी को देखें तो बी में 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइंस भी 2 हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी 2 हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाला, इसका आंसर ये है। तो इसके बाद ये मैट्रिक्स सी जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम डी को देखते हैं। डी में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों, अगर इक्वल ना होते तो फिर रेक्टेंगुलर कहलाता। अब ई मैट्रिक्स है इसके बाद पार्ट 5 जिसके अंदर एक ही रो है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा रो मैट्रिक्स। अगर एक ही कॉलम हो तो फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगर हम एफ को देखें तो एफ के अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम भी है, और ऑर्डर देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये तीनों बन रहा है, यानी कि ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो क्योंकि अभी तक इसकी मार्केट में बुक नहीं आई, अगर तीनों आंसर लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा। अगर बुक वालों ने कोई एक लिखा हुआ है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग तीनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही रो है, रो मैट्रिक्स भी बनता है, ये एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो एक रो एक ही कॉलम है, ऑर्डर भी सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल भी हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।